नगर पंचायत पाटन में व्यावसायिक परिसर आवंटन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष का पार्षदों के साथ व्यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकान आवंटन का विरोध करते हुए आज नगर पंचायत के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नगर पंचायत अध्यक्ष सीएमओ और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए। कांग्रेसियों का कहना है कि नगर पंचायत पाटन में अध्यक्षता और सीएमओ पूरे तरीके से मनमानी कर रहा है। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए एसडीओपी पाटन सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल के पास मौजूद है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुई कोर्ट में अपील प्रस्तुत करने की जानकारी देते हुए आगामी कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की है। संवाददाता बलराम यादव की रिपोर्ट। नगर पंचायत पाटन के द्वारा व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया है, उसका आवंटन भी कर दिया गया है। इसी आवंटन को लेकर नगर पंचायत में बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर कांग्रेसियों का सीधा आरोप है कि नगर पंचायत के द्वारा दुकान आवंटन में गड़बड़ी की गई है, नियमों का पालन नहीं किया गया है, साथ ही साथ पारदर्शिता बरती नहीं गई है। नगर पंचायत के कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ व्यापारी यहाँ पर धरने पर इसी का विरोध करते हुए बैठे हैं। उन्हीं लोगों से बात करते हैं। हमारे पास नेता प्रतिपक्ष नगर पंचायत के आभास दुबे जी हैं। बताएंगे कि आज के पूरे कार्यक्रम क्या है और किस लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज हम लोग इसलिए आए हैं कि जिस प्रकार नगर पंचायत पाटन में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया था, व्यवसाय को देखते हुए उसके अनुरूप यहाँ आज जो आवंटन हुआ है उसके विपरीत हुआ है, अनुरूप नहीं विपरीत हुआ है। और जिस प्रकार से अपने चहेतों को इन्होंने 37 दुकानें आवंटित कर दी गई है, इसका हम पुरजोर रूप से विरोध करते हैं। पार्षद भी है, वरिष्ठ पार्षद है नगर पंचायत पाटन का और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है पुरुषोत्तम कश्यप जी, आपका क्या कहना है? हम लोग तो इसी के विरोध में आए हैं यहाँ आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके पहले हम लोग सीएमओ साहब को बार बार अवगत कराए, वो गुपचुप तरीके से बिना परिषद को बुलाए न मीटिंग किए, न कुछ भी किए, न विश्वास पे लिए बगैर खुद 2 लोग बैठ के उस लॉटरी को निकाले हैं। जबकि स्पष्ट लॉटरी उसमें लिखा गया था विज्ञापन में कि लॉटरी पद्धति से निकाला जाएगा और आवेदक को सूचना दिया जाएगा। किसी आवेदक को सूचना भी नहीं दिया है और अवैध रूप से उसको गुपचुप तरीके से लॉटरी में निकाल के किया गया है। अभी आप लोगों की जो विरोध प्रदर्शन है शुरू से अभी तक चल रहा है, शुरू से अभी तक क्या क्या किए हैं हम लोग? देखिए, हम लोग 8/9/2025 को पाटन का हमें जानकारी मिली थी कि पाटन में गुपचुप तरीके से दुकान आवंटन निकाला गया है टेंडर, और वो गुपचुप तरीके से था क्योंकि उसमें किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं की गई थी। जो न्यूज़ अखबार के माध्यम से दिया गया था, जो अखबार पाटन में नहीं आता उसमें दिया गया था, ऑनलाइन था उसमें ब्लर था, है ना। यहाँ सूचना पटल में भी नहीं टांगा गया था। किसी माध्यम से हमें पता चला, उसके बाद से हमारा जो ये क्रम है, लड़ाई लड़ रहे हैं हम केवल फुटकर व्यापारियों के लिए, वो क्रम चले आ रहा है। पहले विरोध किया है, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, कलेक्टर ऑफिस सभी जगह गए हैं, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री के पास भी गए हैं। और इन सभी चीज़ों में एक चीज़ सही सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा गुपचुप तरीके से ये दुकान बांट दी गई है। 50,000 की अमानत राशि है 1 से 22 दुकान तक के, और फिर 1 लाख रुपये 23 से 37 दुकान तक है। इन सभी दुकानों को लगभग 2.5 लाख 3 लाख रुपए में बेचा गया है और वो गुपचुप तरीके से है। अभी प्रक्रिया क्या की, शासकीय प्रक्रिया कहाँ तक कहेंगे? देखिए, हम लोग नगरीय प्रशासन विभाग में ज्ञापन सौंपे, कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपे हैं। साथ में ही हम लोग नगरीय प्रशासन मंत्री के पास भी ज्ञापन सौंपे है। आज फैक्स भी किए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में। हमारी लड़ाई जितनी लड़नी है वो लड़ चुके हैं। बस मांग इतना है कि ये जो आवंटन हुआ है उसे रद्द किया जाए और फिर से पारदर्शिता ढंग से इसका आवंटन हो। ओरिजिनल सही जो फुटकर व्यापारी है उसे यह दुकान मिले, क्योंकि भूपेश बघेल जी की मंशा थी कि पाटन में व्यावसायिक परिसर का निर्माण हो, फुटकर व्यवसायी को सुविधा मिले। कांग्रेसियों का स्पष्ट कहना है कि नगर पंचायत के द्वारा जो किया गया है आवंटन वह अवैध रूप है और पारदर्शिता नहीं बरती गई है। और अभी भी बताया गया कि अब नगर पंचायत के यहाँ कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री ऑफिस तक के चले गए। उनको फैक्स करके जानकारी दिया गया है कि इस प्रकार से नगर पंचायत पाटन में किस तरह से गड़बड़ियाँ की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे प्रशासन क्या रुख लेती है और कांग्रेसियों का भी आगे क्या रुख रहता है। न्यूज़ नेशन 81 के लिए बलराम यादव।